बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों से तजवीद का एक रूल शेयर किया था जो कि था क़लक़ला। आज मैं जो आप लोगों से रूल शेयर करने जा रही हूँ वो है इदगाम। इदगाम नाम से ही ज़ाहिर है कि मुदगम करना, मिला देना, यानी एक चीज़ को दूसरी में मर्ज कर देना। तो सबसे पहले देखते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या बनती है। व्हाट इज़ इदगाम? इदगाम मीन्स टू मर्ज, एक चीज़ को दूसरी में मिला देना। जब भी हमारे पास कुरान पढ़ते हुए तनवीन आएगी, यानी दो ज़बर, दो ज़ेर, दो पेश या फिर नून साकिन आएगा, तो उसके बाद अगर इदगाम के लेटर्स आ जाते हैं। इदगाम के लेटर्स 6 हैं, या, रा, मीम, लाम, वाव और नून। अगर ये 6 आ जाते हैं तो हम जो नून की जो आवाज़ है उसको अगले वाले में मिलाकर पढ़ेंगे, मुदगम कर देंगे। इसकी मैं भी यहीं पे आपको एक छोटी सी एग्जांपल देती हूँ। जैसे एक वर्ड है मैं यक़ूलु, अब नून साकिन के बाद या आ गया ना, तो या हरूफ यरमलून में से है, यानी कि हरूफ इदगाम में से है। तो हमने नून को या में मिला दिया, मुदगम कर दिया। मैं यक़ूलु, नून की जो आवाज़ है वो या में मुदगम हो जाएगी, ठीक है, मर्ज हो जाएगी। और जो इदगाम के लेटर्स हैं उनको आसानी से याद करने के लिए इसका एक मजमूआ है यरमलून। या, रा, मीम, लाम, वाव और नून को मिलाकर यरमलून एक मजमूआ बनाया गया ताकि आसानी से याद रह सके। अच्छा, अब यहाँ पर इसकी एक दफ़ा डेफिनेशन भी पढ़ लेते हैं कि अगर नून साकिन या तनवीन के बाद हरूफ इदगाम में से कोई हर्फ आ जाए तो नून साकिन या तनवीन को उस हर्फ में मिलाकर पढ़ा जाता है। यानी नून की आवाज़ को अगले हर्फ में दाखिल कर दिया जाता है और नून की जो साफ़ी आवाज़ होती है, यानी कि उसकी जो सिर्फ अपनी आवाज़ होती है, वो बाकी नहीं रहती। अच्छा, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। आगे इसकी दो टाइप्स होती हैं, इदगाम विद गुन्ना यानी इदगाम मअल गुन्ना, और इदगाम विदाउट गुन्ना यानी गुन्ना के बगैर जो इदगाम होता है, ठीक है। इदगाम विद गुन्ना में हरूफ यरमलून जो कि 6 हरूफ में, उसमें से 4 आते हैं, या, मीम, नून और वाव। यानी जब भी नून साकिन या तनवीन के बाद ये 4 आएंगे तो वहाँ पर गुन्ना होगा, यानी आवाज़ को नाक में ठहराया जाएगा। और जो दूसरी है वो है इदगाम विदाउट गुन्ना, उसमें 2 हरूफ आते हैं, लाम और रॉ। यानी जब भी नून साकिन या तनवीन के बाद लाम और रॉ आ जाएगा तो वहाँ पर हम गुन्ना नहीं करेंगे। इसकी मैं आपको एग्जांपल्स बताती हूँ। अब जैसे ये वर्ड है लाइबुन व लहव। अब जब मैंने बूँ पढ़ा है ना, तो थोड़ी देर के लिए आवाज़ को नाक में ठहराया गया है। इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल है जिसमें विदाउट गुन्ना हम अदा कर रहे हैं, मेर रिज़्क़, इसमें कोई गुन्ना नहीं किया गया। इसी तरह नीचे जो एग्जांपल है व इन युहलिकूना, यहाँ पे जब व इन पढ़ा है तो यहाँ पे गुन्ना हो रहा है, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को इदगाम का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। आप लोग भी प्रैक्टिस कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि जल्द ही इंशाल्लाह हम लाइव तजवीद कुरान क्लासेस शुरू करेंगे और आप वहाँ से बहुत कुछ सीख सकेंगे। अल्लाह हाफिज़।